Hello students, welcome to my channel. This is me Gaurav Vishwa. Today I am going to teach on the topic of Introduction to Information System, and this is from the syllabus of VTech, VC and MCA. As many of the students are requesting to make the video on cyber security, as there is none of the content available over the internet according to syllabus, and this cybersecurity, the student take it very lightly that they are learning it only for passing the examination. So I decide to make the video content according to the syllabus. So मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 1 से, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, तो ये हमारा यूनिट 1 में है, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इंट्रोडक्शन. तो इसका डिफिनीसन यहाँ पे 3 डिफिनीसन मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ये तो बहुत से बच्चों को पता होगा. तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है? एक तरीके की स्टडी है, कॉम्प्लीमेंट्री नेटवर्क हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दैट पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज टू कलेक्ट, फिल्टर, प्रोसेस, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट द डेटा. ओके, and the second definition is the information system are the combination of hardware, software, telecommunication network that people build and use to collect, create and distribute useful data, typically in organization settings. Okay, and the third definition is क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो इंटर रिलेटेड कंपोनेंट है. ठीक है, वो कैसे वर्क करता है? साथ साथ वर्क करता है, यानी कि वो कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा और डेसिमिनेट इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल भी करेगा, क्योंकि विदाउट कंट्रोलिंग आप अपने सिस्टम को सिक्योर नहीं कर सकते हैं. आप अपने सिस्टम को एनालिसिस करते रहेंगे मंथली, ईयरली, ताकि अगर कोई वायरस सिस्टम में आया हुआ है तो उस चीज़ को आप एनालाइज करके आप उसका समाधान तुरंत कर सकें या उसका कोई सोल्यूशन तुरंत निकाल सकें. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर क्लासिफाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन लेवल. तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की कुछ पार्ट्स होते हैं. ठीक है, बेसिकली अभी तो 4 पार्ट्स हैं, जो कि पहला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड लास्ट वन इज द एक्सपोर्ट सिस्टम. अगर आपको इस चीज़ की नोट्स चाहिए होगी तो आप मेरा बुक को बाय कर सकते हैं फ्रॉम अमेज़न. तो इसकी पूरी बुक है नोट्स वाइज, तो आप वो बाय कर सकते हैं. अदरवाइज़ आपको ये सेम पीडीएफ आपको पीपीटी का पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें छुट्टी रहेंगी, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बुक को परचेज़ कर लें अमेज़न से, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. अगर आपको फ्री ऑफ नोट्स चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स भी मैंने दे रखा है. सेम चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स में भी वही होगा. तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, तभी आपको टॉपिक सब समझ में आएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर क्लासिफाइड इन ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, अभी हम लोग ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सुना? इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर क्लासिफाइड एज 4 टाइप्स. ओके, तो कौन कौन से हैं मैंने पहले बता रखा है. 4 टाइप्स. तो पहला है हमारा TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ओके, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. एंड सेकेंड वन इज MIS. ये कुछ लोग MIS के बारे में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर है BCA में, कुछ कॉलेजों में नहीं है, तो उसमें भी ये पूरा सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया गया है, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज में ये सब्जेक्ट होता है जब हम लोग BCA कर रहे होते हैं. कुछ MCA कॉलेजों में भी है, जो बच्चे MCA कर रहे होंगे उनको पता होगा. और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नाम जिसको बच्चों ने सुना होगा, वो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का काम होता है डिसीजन लेके उस सिस्टम को सपोर्ट करना. ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज करना ज़रूरी है. ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कहाँ पे यूज़ होता है? तो वो सब बैंक कार्यों में यूज़ हो रहा होता है. एंड द फोर्थ वन इज़ द एक्सपोर्ट सिस्टम. अगर आपका एक्सपोर्ट सिस्टम अभी आज के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है तो ईज़िली कोई भी हैक आके कर सकता है. ठीक है,
तो जैसा कि मैंने बात किया था, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज़ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एक्सपोर्ट सिस्टम। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? एक तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उसकी रिजल्टिंग होती है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में काम आती है। ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका पूरा वीडियो आप लोग तक जल्द से जल्द पहुँचे। जैसा कि जुलाई से एग्ज़ाम होने हैं, तो उससे पहले पहले मैं पूरा एज अ क्रैश कोर्स इसको ख़त्म कर दूंगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, तो उस पर भी वीडियो तुरंत आ जाएगी सेम डे के अंदर, चाहे रात का 2 बज रहा हो, चाहे रात का 2:30 बज रहा हो। अगर आपने अपना डाउट रखा है तो उसकी वीडियो आप लोग तक उपलब्ध होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को आने वाले समय में इंफॉर्मेशन मिलती रहे रिलेटेड टू द कोर्स, जॉब एंड इंटर्नशिप, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट इज, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू अपडेट रिकॉर्ड एंड जनरेट रिपोर्ट दैट परफॉर्म शॉपकीपिंग फंक्शन। तो इसका काम ये होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, यहाँ पे सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कराना, प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शंस। ओके, एरो से समझिएगा। फिर इसके बाद क्या है, इसका दूसरा चीज़ क्या है? ऑर्डर टू अपडेट रिकॉर्ड, ऑर्डर टू अपडेट रिकॉर्ड। ये आप लोग सर्किल में नहीं बनाइएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, ऑर्डर टू अपडेट रिकॉर्ड एंड जनरेट रिपोर्ट एंड जनरेटिंग रिपोर्ट। जो भी आपका रिकॉर्ड अपडेट होगा तो उसके बाद तो आपको रिपोर्ट को जनरेट करना होगा अपने बॉस को या मैनेजर को सौंपने के लिए। दैट इज शॉपकीपिंग फंक्शन। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप लोग कहाँ पूछ सकते हैं? आप लोग मेरे से कमेंट में लिख देना, उसकी वीडियो आ जाएगी, या आप, मैंने मेल भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो अपने डाउट को, तो वहाँ पे भी डाउट मेल टू मेल सॉल्व हो रहे होंगे। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ। वो क्या है? बिल सिस्टम। अब आप एग्जाम्पल से भी समझ गए होंगे कि बिल सिस्टम एक कैसे काम करता है। एंड पेरोल सिस्टम, वो जेल वाला पेरोल नहीं, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन किस लिए किया गया? टू रिलेटिवली टेक रॉ डेटा अवेलेबल थ्रू अ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो भी डेटा, ठीक है, जो भी डेटा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से निकल के आएगा, जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का रॉ डेटा होगा, ठीक है, अननेसेसरी डेटा को ये नहीं लेता है, सिर्फ रॉ डेटा को लेता है। तो जो रॉ डेटा होगा उसको लेगा, ठीक है, जो कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरफ से आ रहा होगा, और उसको ये कन्वर्ट करेगा समराइज्ड और एग्रीगेटेड फॉर्म। किसके लिए? तो मैनेजर के लिए, जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा होगा, ठीक है, यूजुअली इन अ रिपोर्ट फॉर्मेट। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड को अपडेट करके उसका रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का डेटा होगा उसको ये लेगा, उसके रॉ डाटा को लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा समराइट फॉर्म में, उसको और छोटा करेगा, उसका रिपोर्ट बनाएगा जो कि इसके मैनेजर को देगा, जो भी इसका देख रेख कर रहा है, जो भी इसको मैनेज कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम को, उसको देगा। ठीक है, वो किस फॉर्मेट में देगा? तो रिपोर्ट फॉर्मेट में देगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी। तो इसका एक छोटा सा डिफिनीशन यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैनेजमेंट इन MIS, ओके, आप लोग समझिएगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम is designed to take relatively dark data, to take
रिलेटिवली रॉ डेटा, कहाँ से रॉ डेटा है, फ्रॉम TPS। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो आप लोग समझ जाइएगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है ये। एंड कन्वर्ट देम, फिर इसके बाद क्या करता है, एंड कन्वर्ट द रॉ डेटा इनटू, अब अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, रॉ डेटा इनटू समराइज्ड फॉर्म, ओके, समराइज्ड फॉर्म, और ये किसको देता है, फॉर द मैनेजर, ठीक है, जो इस चीज़ को मैनेज कर रहा है, फॉर द मैनेजर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इट मस्ट बी इन द रिपोर्ट फॉर्मेट, एंड इट मस्ट बी इन अ रिपोर्ट फॉर्मेट। पूरा MCA का सिलेबस, पूरा BCA का सिलेबस, पूरा BTech का सिलेबस हमारे चैनल पे डेली कोई ना कोई वीडियोस आ रही होंगी। जैसे 2 वीडियोस साइमल्टेनियसली आएंगी, एक वेबसाइट डेवलपमेंट का, एक साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट होगा तो जावा का या पाइथन का आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा, या किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप कोडिंग वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको मतलब कंटेंट मिल रहे होंगे, यहाँ नोट्स मिल रहे होंगे, यहाँ टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे होंगे, यहाँ पे प्लेसमेंट की तैयारी भी हो रही होगी, यहाँ सब कुछ है। बस आपको मेहनत करने की बात है, आपको टाइम स्पेंड करने की बात है मेरे चैनल पे, बस बात यही है। तो इसका एग्जांपल अब मैं लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल से आप लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। वो है सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा पहला एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोग जब भी प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो एक HR नाम का ही बंदा या बंदी आपका इंटरव्यू लेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, ओके। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का क्या काम होता है, इट इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मॉडल और डाटा को मैनिपुलेट करता है टूल्स के हेल्प से, ठीक। क्या करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए या डिसीजन देने के लिए, ठीक। इन अ सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। अगर कोई भी आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई भी चीज़ अनस्ट्रक्चर्ड है या मतलब वो ढंग से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उसमें आपको डिसीजन लेना होता है। तो वो डिसीजन आपका कौन ले रहा होता है, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ले रहा होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिफिनीशन है, अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज एन इंटरैक्टिव, ठीक है, इज एन इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, information system which that provides information, models and data manipulation, ये नोट्स एग्ज़ाम और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन करके, अगर आपके पास समय कम है तो इसको नोट्स डाउन करते रहिए, समझते रहिए, तो आपका समय बच जाएगा और भी सब्जेक्ट्स के लिए। इन मेकिंग डिसीज़न, तो डिसीज़न कहाँ पे मेक होगा, अब हर जगह थोड़ी हो जाएगा। तो डिसीज़न मेकिंग इन अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन या सेमी स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, ठीक है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन। अब बात करते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है, वो हमारा क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम। तो एक्सपर्ट सिस्टम इंक्लूड एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू ऐड मैनेजर्स इन डायग्नोसिंग प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।
एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? तो एक्सपर्ट सिस्टम को एक एक्सपर्टीज़ या प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, क्या करने के लिए? इस पूरे सिस्टम को डायग्नोसिंग करते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर दिक्कत है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, ठीक है, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन। एक्सपर्ट सिस्टम्स include expertise okay, in order to add managers in diagnosing problems और इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चारों पार्ट। नहीं समझ में आया होगा तो डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। शाम 6 बजे से उसका मैंने टाइम टेबल या शेड्यूल डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम को डेवलप कैसे किया जाता है? तो एक HDLC लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कोई भी सिस्टम कभी भी पूछे, कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हैं या सिस्टम को डेवलप कैसे करते हैं, तो सिस्टम को डिज़ाइन या सिस्टम को डेवलप इस तरीके से किया जाता है। जो HDLC है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वहाँ पे आप लोग को 7 पार्ट पढ़ाया जाता है: एनालिसिस, डिज़ाइन, टेस्टिंग, कोडिंग, मेंटेनेंस, ठीक है। तो वो सब को जोड़ के ही किसी भी सिस्टम की डिज़ाइनिंग हो रही होती है या किसी भी सिस्टम को डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब हम लोग पढ़ रहे होंगे डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैंने पहले बता रखा है कि वो 6 पार्ट जो भी HDLC में हम लोग पढ़े हैं, वो हमारा है: पहला सिस्टम सर्वे, दूसरा नीड एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड चेंज मेंटेनेंस, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ रहे होते हैं? HDLC एक टॉपिक है, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। BCA MCA में तो है, BTech में भी है डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो। और ये कहाँ पढ़ाया जाता है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, taught in software engineering subject, ओके। तो ये आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया जा रहा होता है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? सिस्टम सर्वे की, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं: सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम सिलेक्शन एंड सिस्टम प्लानिंग। इसमें कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? तो इसमें पार्ट होते हैं हमारे सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, मैं सिस लिख रहा हूँ तो इसका मतलब सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, ठीक। दूसरा हमारा क्या है? सिस्टम सिलेक्शन, एंड द लास्ट वन इज सिस्टम प्लानिंग। अभी हम लोग पहला पढ़ रहे होंगे, वो है हमारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, ओके। अभी तक अगर किसी को डाउट है तो वो कमेंट में जाए, लिखे कि मेरे को इस टॉपिक में डाउट है, उसका डाउट तुरंत सॉल्व किया जाएगा। या मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो, शाम 6 बजे डेली लाइव रहूँगा, टॉपिक से रिलेटेड जो भी पूछना होगा वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो एक तरीके का प्रोसेस जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ मैं, इट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, ओके। आइडेंटिफिकेशन का मतलब भी होता है आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम इनसाइड द सिस्टम। लाइफ में नहीं, आपकी लाइफ में थोड़ी करेगा कोई सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, वो प्रॉब्लम कहाँ पे खोज रहा होगा? वो प्रॉब्लम आपके सिस्टम में खोज रहा होगा,
या उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। ओके, एंड द टीम विल लुक फॉर एनी अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी डन टू ओवरकम दिस। ओके, अब बात करते हैं हम लोग दूसरा, सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन में हमारा क्या होता है, सिलेक्शन फेज का मतलब क्या होता है, ये इवैल्यूएशन पॉइंट को अप्लाई करता है और जो कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के काम आता है, ठीक है, टू इंश्योर सॉल्यूशंस एंड क्रिएटेड इन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्सपेक्टेड टारगेट। तो अकॉर्डिंग टू कंपनी टारगेट यहाँ पे काम हो रहा होता है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज टारगेट वर्क टू बी डन। work to be done and stand on companies एक्सपेक्टेशन, कंपनी की आशाओं के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होना चाहिए, अदरवाइज आपको डांटेंगे, निकालेंगे नहीं, निकालेंगे आपको बहुत वर्स्ट कंडीशन में ही कहीं से निकाला जाता है, हर जगह से नहीं निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा बच गया है वो हमारा क्या है, सिस्टम प्लानिंग, ठीक है। तीसरा क्या हमारा, सिस्टम प्लानिंग। तो सिस्टम प्लानिंग का क्या काम होता है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डेवलपिंग का फॉर्मल प्लान तैयार होता है, ड्राफ्टिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप डेवलपिंग अ फॉर्मल प्लान। ओके, डेवलपिंग अ फॉर्मल प्लान। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नीड एनालिसिस में। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ए टेक्निक फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय डिकम्पोजिंग द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि एक या एक से अधिक कंपोनेंट को वर्क कराना, ठीक है, उसको सिस्टम को एनालिसिस करना, ठीक, और जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरेक्शन बिटवीन वन कंपोनेंट विद द अदर कंपोनेंट। तो इसका एनालिसिस का मतलब यही होता है, ठीक है। डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, तो डिज़ाइन और डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट एज अ गाइडलाइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन एचडीएलसी, ठीक। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इसमें जो आईटी टीम होती है, ठीक है, नो लॉन्गर मेकिंग डिसीजंस, आईटी टीम वर नो लॉन्गर मेक डिसीजन, ओके, और वर्क इन अ स्पोरेडिक वे, और वर्क इन अ स्पोरेडिक वे। सो ये हमारा डिज़ाइन का मतलब होता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन एक डेवलपिंग स्टेज है, यहाँ पे जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो प्रीवियसली डिज़ाइन डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। इन दिस केस और इन दिस फेज, इन दिस केस और इन दिस फेज of system implementation, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, प्रीवियसली is to work on previously designed phase, previously designed phase, or to implement the designing phase on the system, on the information system। होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में जाके आप लोग वहाँ से
थ्रू मेल या कमेंट में डाल के आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। टेस्टिंग की बात करते हैं तो जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, द थिंग्स वी आर इम्प्लीमेंटिंग कहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन फेज में, इन प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन फेज, प्रीवियस इम्प्लीमेंटेशन फेज, वहाँ पे क्या हो रहा होता है, उसकी टेस्टिंग होती है। द टेस्टिंग इज टू बी डन टू बी डन। तो यहाँ तक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और सब कुछ टेस्टिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई, समझ लीजिए यहाँ पे कोई आपको चेंज नीड होती है, नीड चेंज, तो कौन सा फेज आएगा, तो फेज आएगा आपका चेंज एंड मेंटेनेंस का, जो कि आखिरी फेज होता है, जो कि छठा फेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेप क्या कवर कर रहा होता है, होल प्रोसेस ऑर्डर टू इंश्योर द कंटिन्यूटी, इट इंश्योर, ठीक है, दिस स्टेप कवर द होल प्रोसेस in order to ensure the continuity। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, go in the comment box, go in the description, there is a mail, use that mail to solve your doubt, okay? Thank you and have a good day.